आज हम सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनने नहीं वाले, बल्कि ये समझने वाले हैं कि कोई कहानी डर को बुनती कैसे है। मिछो भूत की कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे कि कैसे बिल्कुल आम सी चीजों को मिलाकर एक यादगार और खौफनाक एक्सपीरियंस तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इसी एक लाइन से, एक ऐसी लाइन जो सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती है। ये शब्द बंगले के केयरटेकर भुवन के हैं और यहीं से, बस यहीं से रहस्य और डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पहला इशारा है किसी दूसरी अलौकिक दुनिया का, एक ऐसा इशारा जो हमारे लॉजिक को चैलेंज करता है। तो होता क्या है, देखिए, कोई भी अच्छी हॉरर कहानी होती है ना, वो एक जाने पहचाने माहौल से ही शुरू होती है। मिछो भूत भी बिल्कुल यही करती है। वो हमें उन सभी क्लासिक हॉरर सेटअप से मिलाती है जो हमें तुरंत बता देते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। अब इन सब चीजों को एक साथ रखकर सोचिए। एक तूफानी रात, शहर से दूर नदी किनारे एक अकेला बंगला, एक नया नवेला परिवार जो शहर से आया है और एक लोकल आदमी भुवन जो कुछ जानता तो है पर मुंह नहीं खोल रहा। ये सब मिलकर एक परफेक्ट रेसिपी बन जाती है अकेलेपन और आने वाले खतरे के एहसास के लिए। और यहीं पर भुवन का जो अजीब सा बर्ताव है ना, वो खतरे का पहला पक्का सबूत देता है। वो गाड़ी में बैठने से मना करके तूफान में पैदल जाना पसंद करता है। क्यों? सोचिए जरा। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन यहीं से कहानी में कुछ अजीब, कुछ अननेचुरल सा लगना शुरू हो जाता है और उसकी चेतावनी को परिवार नजरअंदाज कर देता है, जो टेंशन को और बढ़ा देता है। अब कहानी क्या करती है, वो धीरे धीरे छोटे छोटे सुराग छोड़ना शुरू करती है और इससे सस्पेंस बढ़ता जाता है। ये इस बात पर बनाया गया है कि परिवार को तो आने वाले खतरे का कोई अंदाजा ही नहीं है, लेकिन हम जो ये सब देख रहे हैं, हमें सब समझ आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर दो अलग अलग दुनिया एक साथ चल रही हैं। एक तरफ परिवार है जो एक खूबसूरत नया घर और नदी का नजारा देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमें भवन का वो अजीब बर्ताव, उसकी रहस्यमयी चेतावनियां सब दिखाई दे रहा है, जो एक बढ़ते हुए खतरे की ओर इशारा कर रहा है। इसी को ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं और ये बहुत ही असरदार होती है। और बस इस एक लाइन के साथ ही जो खतरा अभी तक सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब असली और सुपरनैचुरल बन जाता है। उल्टे पैरों के निशान, इसका मतलब सीधा है, ये कोई इंसान नहीं है, ये कुछ और है जो नदी से बंगले की तरफ आया है। डर अब सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसका एक पक्का सबूत मौजूद है। और बस यहीं से कहानी रफ्तार पकड़ लेती है। अब हम छोटे मोटे इशारों से आगे बढ़कर सीधे सीधे डरावने अनुभवों पर आ जाते हैं। वो नदी जो पहले इतनी सुंदर लग रही थी, अब वही रहस्य और डर का सेंटर पॉइंट बन जाती है। अब ये जो एनकाउंटर है ना, ये बहुत जरूरी है। ये हमें पहली बार भूत के इरादे का हिंट देती है। उसे मछली चाहिए और कहानी यहाँ क्रीपी चाइल्ड वाले आइडिया का इस्तेमाल करती है। मतलब जब मासूमियत और खौफ को मिला दिया जाता है ना, तो वो चीज और भी ज्यादा डरावनी लगती है। आप जरा इस पूरे सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए। ये दिखाता है कि भूत का हमला कितना सिस्टमैटिक है, कितना प्लान किया हुआ है। ये सिर्फ एक डरावना पल नहीं है, बल्कि सुगंधा के डर को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने का एक तरीका है। पहले वो बदबू, फिर परछाई और फिर सीधी डिमांड। ये सिर्फ कोई भूतिया हमला नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल अटैक है। तो अब कहानी सिर्फ हमें डरा नहीं रही, वो हमारी इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर अटैक कर रही है। सड़ी हुई गंध, एक अनसुनी आवाज, ये सब इसलिए किया गया है ताकि हम महसूस कर सकें कि सुगंधा पर क्या बीत रही है, ताकि वो खौफ हम तक भी पहुंचे। और फिर आती है वो आवाज। ये सच में कहानी के सबसे खौफनाक मोमेंट्स में से एक है। ये भूत का पहला सीधा कम्युनिकेशन है और ये बिना किसी शरीर के आता है। मांग तो बड़ी सीधी सी है, मुझे मछली दो, पर जिस तरह से ये आवाज आती है, वो इसे एक प्योर ऑडियो हॉरर बना देती है। तो अब तक जो भी हुआ, वो सारी चेतावनियां, वो अजीब अजीब इशारे, वो बढ़ता हुआ टेंशन, वो सब कुछ बस इसी एक पल के लिए था। कहानी का खौफनाक क्लाइमैक्स, और वो भी कहां? घर की रसोई में। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। सोचिए, रसोई घर की सबसे सेफ और नॉर्मल जगह मानी जाती है, और जब डर वहीं दस्तक देता है तो ये एहसास होता है कि अब कोई भी जगह महफूज नहीं है। और जो सीन वहां दिखता है वो प्योर बॉडी हॉरर है। यहाँ डरावनी चीज सिर्फ भूत नहीं है, असली डर तो इस बात का है कि कैसे कोई अपना ही एक राक्षस में बदल सकता है। अपनी बेटी को उस हालत में देखना किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बुरा सपना होगा, और कहानी इसे बहुत ही असरदार तरीके से दिखाती है। और फिर सुगंधा के मुंह से जो आखिरी शब्द निकलते हैं,
वो इस कहानी की पहेली को सबसे खौफनाक तरीके से सुलझा देते हैं। ये कंफर्म हो जाता है कि भूत ने अपना मकसद पूरा कर लिया है। इसका मतलब पोजेशन पूरा हो चुका है। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? बस एक मछली के टुकड़े से। तो सवाल ये उठता है कि ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? ये कोई तुक्का नहीं है। इस कहानी को बहुत ही सोच समझकर कुछ जानी मानी हॉरर टेक्निक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो डर पैदा करने की गारंटी देती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कहानी एक मशीन है और हर पुर्जे का अपना एक खास काम है। आइसोलेशन आपको कमजोर महसूस कराता है। अनकैनी यानी अजीब चीजें आपकी सच्चाई पर सवाल उठाती हैं। सेंसरी अटैक आपको कैरेक्टर के डर से जोड़ता है। और बॉडी हॉरर वो हमें अंदर तक हिला देता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस बनाते हैं। और शायद इस कहानी की सबसे बड़ी जीनियस बात यही है, ये एक बहुत ही आम रोजमर्रा की चीज यानी मछली को लेती है और उसे डर और कह सकते हैं एक शैतानी ताकत का सिंबल बना देती है। ये हमें दिखाता है कि खौफ कहीं से भी आ सकता है, हमारे घर के अंदर से भी, हमारी डाइनिंग टेबल से भी। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। मेछो भूत जैसी जो लोक कथाएं हैं वो सिर्फ डराने के लिए नहीं होती, वो हमारी संस्कृति का, हमारे अंदर छिपे डरों का एक आईना होती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये सदियों पुराने डर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, आज भी हमें इतना क्यों डराते हैं? ये आज भी इतने रेलेवेंट क्यों हैं? इस पर विचार करना तो बनता है।